श्री दामोदर रघुजी अंग्रेजी माध्यम पाठशाला के 8वीं कक्षा के सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ आप भी अपने घरों में सकुशल मंगल होंगे। आज मैं आपको 8वीं कक्षा हिंदी वल्लारी तृतीय भाषा हिंदी का 7वां पाठ यानी कि बंदर बाट, इस पाठ के प्रश्न उत्तर समझाना चाहती और बोलना चाहती हूँ बच्चों। इस पाठ के शब्दार्थ तो आप लिखे होंगे बच्चों, फिर भी मैं आपको और एक बार बोलना चाहती हूँ। शब्दार्थ, इसका पहला शब्द है अकड़, घमंड, तराजू तोलने का साधन, अड़ना, जबरदस्ती रुकना, पलड़ा, तराजू का प्रत्येक पल्ला, शेष, बचा हुआ, मजदूरी, परिश्रम, मजदूरी परिश्रम के बदले दिया जाने वाला धन, धरना, रखना, कामना, इच्छा, आशा, गंवाना, खोना। तो ये था आपके पाठ 7 के शब्दार्थ। इसके बाद बच्चों एक वाक्यों के प्रश्न उत्तर, ये एक वाक्यों में उत्तर लिखिए है। ये प्रश्न है बच्चों, इसके उत्तर में आपको प्रश्नों के साथ आपको पढ़ती हूँ और पढ़ के सुनाती हूँ, और आपको इसी तरह पढ़ते हुए आपके नोट्स में, आपके क्लास वर्क में आपको लिखना पड़ेगा बच्चों। एक वाक्यों के प्रश्न उत्तर, एक वाक्यों में उत्तर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, बिल्ली क्या लेकर आई? उत्तर है, बिल्ली रोटी लेकर आई। दूसरा प्रश्न है, दूसरी बिल्ली ने क्या दिखाई? उत्तर, दूसरी बिल्ली ने अकड़ दिखाई। तीसरा प्रश्न, बंदर क्या लेकर आया? उत्तर है, बंदर तराजू लेकर आया। चौथा प्रश्न, बिल्लियों को क्या मिला? उत्तर, बिल्लियों को कुछ हाथ ना आया। अथवा करके यहाँ पे लिखा है, देखो बच्चों, अथवा यानी कि ये उत्तर भी आप अगर लिखोगे तो सही उत्तर रहेगा। अथवा नहीं तो ये आप भी लिखोगे, बिल्लियों को कुछ नहीं मिला, अगर ये भी आप उत्तर लिखोगे तो वो सही उत्तर रहेगा। पांचवा प्रश्न बच्चों, दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े का कारण क्या था? उत्तर है, दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ रोटी थी। छठा प्रश्न, बिल्लियों के झगड़े का हल किसने किया? उत्तर, बिल्लियों के झगड़े का हल बंदर ने किया। सातवां प्रश्न,
जब बिल्लियाँ आपस में झगड़ने लगी तो बंदर ने क्या कहा? उत्तर देखो बच्चों, झगड़ा ठीक नहीं है, बांट के खाना बात सही है। आप ये इतना ही भी अगर लिखोगे तो उत्तर सही रहेगा। या आप जब बिल्लियाँ आपस में झगड़ रहे लगी तो बंदर ने क्या कहा, ये प्रश्न है। उत्तर झगड़ा ठीक नहीं है, बांट के खाना बात सही है, बंदर ने कहा। ऐसा भी अगर आप उत्तर में लिखोगे तो सही उत्तर रहेगा। अगर ये भी आप ऐसा ही लिखोगे तो भी उत्तर आपका सही रहेगा बच्चों। 8वां प्रश्न, बंदर ने पलड़े पर क्या रखे? उत्तर, रोटी को 2 टुकड़े रखे। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा बच्चों? बंदर ने पलड़े पर क्या रखे। तो आपको पहले क्या लिखना पड़ेगा? बंदर ने पलड़े पर, या ना पूरा यहाँ तक आपको लिखना पड़ेगा उत्तर लिखने से पहले। बंदर ने पलड़े पर रोटी के 2 टुकड़े रखे, ऐसा आपको उत्तर में लिखना पड़ेगा बच्चों। अब 9वां प्रश्न, एकता में क्या है? उत्तर है, एकता में बल है। 10वां प्रश्न, आपसी झगड़े से क्या होता है? उत्तर है, झगड़ालुओं को हानि होती है और 2 झगड़ते हैं, तीसरा फायदा उठाता है। यहाँ पे बच्चों एक वाक्यों के प्रश्नोत्तर लिखिए। इस पाठ में सिर्फ 4 ही प्रश्न हैं बच्चों। मैं अधिक ज़्यादा आपको 6 प्रश्नोत्तर अधिक लिखाई हूँ, अधिक बनाई हूँ, और आपको इससे क्या होता है, ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होता है। यानी कि आपको एक वाक्यों के प्रश्नोत्तर पढ़ने में और समझने में कोई दिक्कत नहीं होती है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा प्रश्नोत्तर यहाँ पे लिख दिया है बच्चों। तो आइए अब हम 2-3 वाक्यों की ओर बढ़ते हैं। 2 या 3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न देखो बच्चों, बंदर ने रोटी का बंटवारा कैसे किया? उत्तर है, बंदर ने एक तराजू के दोनों पलड़ों में रोटी के बराबर बंटवारे के लिए 2 टुकड़े करके रखे। जिस पलड़े में वज़न ज़्यादा था उसमें से रोटी के टुकड़े को खाता रहा। अंत में रोटी का सिर्फ एक टुकड़ा ही बचा था। बंदर ने उसे अपनी मजदूरी कहकर खा गया। ये था 2-3 वाक्यों का पहला उत्तर। अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखो बच्चों, इस पाठ से
आपको क्या सीख मिलती है, यानी कि हमको। उत्तर है इस पाठ से आपको यानी कि हमको सीख मिलती है कि आपस में झगड़कर सब कुछ गंवाने के बजाय मिलजुल कर बांट कर खाना चाहिए। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखो बच्चों, आपको कौन से पकवान पसंद है, उन्हें बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, पता कीजिए और सूची बनाइए। उत्तर है पकवान बनाने की सामग्री खीर, चावल, दूध, काजू, बादाम, नारियल, चीनी। चीनी यानी कि शक्कर। अगर हमको खीर बनाना है तो चावल, दूध, काजू, बादाम, नारियल और चीनी चाहिए। अगर हमको जलेबी बनाना है, मैदा, दही, केसर, चीनी और तेल। अगर कचौरी बनाना है, गेहूं का आटा या मैदा, नमक, तेल और लाल मिर्च, ज़ीरा। ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न और उसका उत्तर। तीसरा बीट देखो बच्चों, ये है भावार्थ लिखिए। बंदर ने देखा ये झगड़ा, ले तराजू वह अड़ा, बोला झगड़ा ठीक नहीं है, बांट के खाना बात सही है। ये भावार्थ है। अब इसका उत्तर मैं आपको बोलती हूँ बच्चों। उत्तर है बंदर ने जब रोटी को लेकर दो बिल्लियों का झगड़ा देखा तो वो इस झगड़े का निपटारा करने के लिए एक तराजू लेकर आया। उसने दोनों बिल्लियों से कहा कि झगड़ा करना ठीक बात नहीं है, बांट के खाना चाहिए। मुझे रोटी दीजिए, मैं उसे तराजू से बराबर बराबर बांटकर आपको दे दूंगा। ये जो भावार्थ मैंने पढ़ा था, ये उसका उत्तर है बच्चों। अब नेक्स्ट बीट की ओर बढ़ते हैं। चौथा बीट है बच्चों, ये देखो, नमूने के अनुसार इस कविता में प्रयुक्त तूक वाले शब्दों को ढूंढकर लिखिए। इस पाठ में इस कविता में तूक वाले शब्द यानी कि आप अंग्रेजी में कहते हो ना, राइमिंग वर्ड्स करके, वही है बच्चों। ये उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, आई, लाई, ऐसे और शब्द है बच्चों, मैं आपको बताती हूँ। आई, दिखाई, रोटी, खोटी, दे दे, ले ले, झगड़ा, अड़ा, नहीं है, सही है। करके, धर के, खाया,
चबाया, जब, अब। मजदूरी पूरी, आया, गवाया। पांचवा बीट देखो बच्चों। यहाँ पे देखो आपको कौन कौन सी चीज़ खाना पसंद है और कौन सी पसंद नहीं है। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे सूची बनाना है आपको। चीज़ों के नाम, मुझे पसंद है, मुझे पसंद नहीं है। यानी कि यहाँ पे आपको जो जो चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है उनके नाम यहाँ पे लिखना है यहाँ पे। और वो आपको पसंद है कि यहाँ पे ऑलरेडी ये किया हुआ है। उदाहरण में है, देखिए बच्चे, जलेबी मुझे पसंद है। ऐसी आपको एक सूची तैयार करना है। अगर आपको पसंद है तो आप टिक कीजिए बच्चों, अगर नहीं पसंद है तो यहाँ पे टिक कीजिए। आपको आपको ऐसी एक सूची तैयार करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो बच्चों, उत्तर भी है। यहाँ पे उत्तर देखो बच्चों, चीज़ों के नाम भी लिखे हुआ है। मुझे पसंद है, मुझे नापसंद है, यानी कि आपके ऊपर डिपेंड है। आप अगर आपको खीर पसंद है तो आप पसंद है यहाँ पे इस सूची में आप टिक कर सकते हो। कचौरी पसंद है, नहीं नहीं पसंद है, तो यहाँ पे आप सही का निशान लगा सकते हो। यहाँ पे उत्तर भी है। छठा बीट है ये, 6th बीट। बिल्ली, यहाँ पे नीचे एक तरफ बिल्ली म्याऊं म्याऊं, यहाँ पे नीचे एक तरफ जानवरों के नाम हैं और दूसरी तरफ बोलियों के। कौन सी बोली किसकी है, यहाँ पे आपको ढूंढ के लिखना है। जानवरों के नाम और उनकी बोलियाँ। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, आपको यहाँ पे इनको ढूंढ के इनके उत्तर लिखना है बच्चों। घोड़ा, हाथी, बकरी, शेर, गधा। यहाँ पे उनकी आवाज़ यहाँ पे है, वो आपको करेक्ट जो है, सही जो है वो आपको लिखना पड़ेगा बच्चों। यहाँ पे देखो, शेर के नीचे गधा। उनकी बोलियां भी आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे उसके उत्तर है, मैं आपको बोलती हूँ। यहाँ पे देखो बच्चों, अब ये पहला वाला क्या है, घोड़ा है। इसका सही उत्तर ये रहेगा, हाथी। इसका सही उत्तर ये रहेगा, चिंगाड़ना। बकरी, मैं, और शेर और गधा और गाय। गाय गाय का
भा करती है गाय, और गाय का यहाँ पे गाय का हो गया शेर। अब शेर की आवाज़ का यहाँ पे मैं बोलती हूँ बच्चों आपको। शेर गरजता है और दहाड़ता भी है, ये चौथा होगा। कुत्ता भौंकता है, कुत्ता भौंकता है, और गधा और यहाँ पे गधा ये रेंगना, इसका उत्तर यहाँ पे 7th बीट, 7वां बीट नाप तोल है। आप जानते हैं कि बिल्ली दूध पीती है, लेकिन क्या आपको पता है उस दूध को कैसे तोला जाता है? लीटर से। अलग अलग चीज़ों को नापने या तोलने के लिए अलग अलग चीज़ों का उपयोग करते हैं। नीचे दी गई चीज़ों को किन चीज़ों से नापेंगे? यहाँ पे है बच्चों, आपको मैं समझाती हूँ। यहाँ पे तेल को, और कपड़े को, और आम को, और अनाज को, सीमेंट को, और अंगूर को। कैसे? यहाँ पे देखो, तेल को और कपड़े को, आम को और अनाज को, सीमेंट और अंगूर को कैसे नापते हैं, तोलते हैं, कैसा करते हैं? ये प्रश्न है, इसके उत्तर भी मैं आपको देती हूँ बच्चों। ये रहे उसके उत्तर। पहला लीटर। ये रहे उसके उत्तर। पहला लीटर। दूध को लीटर माप में लीटर से नापते हैं। लीटर, मीटर और किलोग्राम, क्विंटल, टन और किलोग्राम से नापते हैं बच्चों। ये था आपका 7वां बीट।